हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये पॉलिटी का एडिटोरियल है। इसमें आर्टिकल 25 और आर्टिकल 33 की बात की गई है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। तो ये क्या है, देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। एक आर्मी के ऑफिसर है हमारे, उनका नाम है लेफ्टिनेंट सैमुअल कम्बलेशन। तो ये जो सैमुअल कम्बलेशन थे वो एक क्रिश्चियन है, और उन्होंने आर्मी के रेजिमेंटल रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जैसे मंदिर में आरती करना, इस तरह का कुछ रिलीजियस रिचुअल था। तो उसमें उन्होंने क्या करा कि उसमें उन्होंने मना कर दिया कि ये मेरे जो रिलीजियस बिलीव्स के अलग है, तो मान लिया। कोर्ट ने इसको क्या इंटरप्रेट किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हमको देखना है। तो कोर्ट ने क्या पर्सनल धर्म और आर्मी की जो डिसिप्लिन है उसके बारे में बात करी कि आर्टिकल 25 है वो कहता है कि हर किसी को अपने धर्म पालन करने की आज़ादी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्मी एक अलग, और जहाँ पे डिसिप्लिन और टीम वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या, ऑफिसर का आरती के लिए मंदिर में ना जाना एक बड़ी अनुशासनहीनता है। अभी इसका मतलब क्या है, देखो, इसमें मतलब ये कि क्या होता है, आर्मी में एक ऐसी जगह होती है, जितना टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए, वो सभी धर्मों का मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आइडल होते हैं या कुछ ऐसा सिंबल होता है। फिर वहाँ पूजा होती है, फिर वो अलग अलग तरीके से यूनिटी होती है। मतलब ऐसा नहीं है वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम के भी उसमें जाता है और मुस्लिम हिंदू में भी, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब आर्टिकल 33 की बात यहाँ राइटर ने कही है कि आर्टिकल 33 ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है किसी आर्म फोर्सेस के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लिमिट किया जा सकता है। मतलब आर्टिकल 25 के ऊपर है आर्टिकल। तो इसका मकसद क्या है कि डिसिप्लिन और ऑपरेशनल इफिशियंसी को बरकरार रखना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान के चलो, जैसे टीम लीडर है वो किसी अलग रिलीजन से है और जो दूसरी टीम है वो अलग है, इस तरह से, तो वो अगर सब साथ में होंगे तो एक यूनिटी शो होती है। तो राइटर ने इसको नाम दिया है प्रेजेंस इज लीडरशिप। मतलब आप कहीं प्रीलिम्स में भी ये चीज़ पूछ सकते हैं कि प्रेजेंस इज लीडरशिप का मतलब क्या है, कि लीडर को हमेशा होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रेजेंट होना चाहिए टीम के साथ। ओके, तो इससे क्या होगा जी, लीडरशिप में सॉलिड सॉलिड मतलब एक यूनिटी आएगी। ओके, इस तरह से प्रेजेंस इज लीडरशिप की मतलब है कि एक लीडर को हर जगह मौजूद रहना चाहिए ताकि यूनिट में क्या है बनी रहे। तो ऑफिसर का मना करना, अगर उसने मना किया है तो वो ये है कि मिलिट्री यूनिटी को वो शो नहीं कर रहे हैं और वो आर्मी के लिए फिट नहीं है, तो ये इसलिए हो गया। अब सीधा मतलब क्या है इसका, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्मी के फैसले को सही माना, और जो उनका जो सस्पेंशन था, जो भी उनके एक्शन था, उसमें सही माना। ओके, तो यहाँ इस आर्टिकल में हमको थोड़ा सा, आप सब्जेक्टिव तो लिख ही सकते हो, बट मेन आर्टिकल 25 और आर्टिकल 33 की बात थी। और एक हमने टेक्निकल टर्म देखा, प्रेजेंस इज लीडरशिप। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या राइट टू रिलीजन है, पर राइट टू रिलीजन से रिलेटेड कोई आर्टिकल है, तो आप आर्टिकल 33 का बता सकते हो कि इस तरह से एक एग्जाम्पल था। और आर्मी में सभी रिलीजन को ऐसा इक्वल माना जाता है, वो यूनिटी पहले है। ठीक है, थैंक यू सो मच।